हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीत स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सब देखेंगे ढोंगी लोमड़ी की कहानी। दानापुर नाम का एक जंगल जिसमें कुछ जानवर रहते थे। सभी जानवर आपस में मिलजुल करके रहते और काम पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग भी करते थे। कुछ समय की बात है, बारिश में जंगल में बारिश ना होने के कारण जंगल में सूखा पड़ गया। जंगल के पेड़ों की हरियाली लुप्त होती जा रही थी और जो तालाब थे वो भी सूख रहे थे। इससे सभी जानवर बहुत चिंतित थे क्योंकि एक ही तालाब था, उसमें वो जानवर पानी पीने जाया करते थे। सभी जानवरों का बस बारिश का ही इंतजार था। वह सब भगवान से यही मना रहे थे, हे भगवान, अगर बारिश ना हुई तो सारे पेड़ जंगल के सूख जाएंगे। उस जंगल में एक ही तालाब था। बारिश का पानी ही पेड़ पौधों तथा तालाबों को बचा सकता था, जिस पर उनका जीवन निर्भर था। अपना जीवन उलझन में देख सभी जानवर भगवान से प्रार्थना करते और कहते, हे भगवान, जल्दी बारिश कर दो, नहीं तो हमारा जंगल, हरा भरा जंगल सूख जाएगा, जिससे हम सभी जानवर बेघर हो जाएंगे। दूसरा जानवर भी कहता है, हे भगवान, बारिश जल्दी कर दीजिए, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। उसी रास्ते एक ढोंगी लोमड़ी जा रही थी और जानवरों की बातें सुन करके वह रुक गई और मन ही मन खुश होकर के जानवरों से बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं भगवान से कह करके बारिश करा सकती हूँ। जंगल के जानवर कहते हैं, मैंने तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। इस जंगल में नई आई हो क्या? मैं इस जंगल से बहुत दूर एक पहाड़ की चोटी पर रहती थी और वहाँ भगवान की तपस्या में लीन थी और मेरी तपस्या पूरी होने के बाद अब मैं जंगल में और जंगल हित के लिए मैं भ्रमण कर रही हूँ। अगर तुम सब चाहो तो मैं बारिश करा सकती हूँ। मैं भगवान से इस बात के लिए कह सकती हूँ जिससे कि बारिश बहुत जल्दी हो जाए। लोमड़ी की बातें सुन सभी जानवर बहुत खुश हुए। दरअसल बगल के जंगल में रहने वाली लोमड़ी ढोंगी लोमड़ी थी। उसके पाखंड से उसके जंगल में गुजारा नहीं होता तो वह दूसरे जंगल में जाकर के अपने भोजन की व्यवस्था करती थी। इस जंगल में जानवरों को परेशान देखकर वह समझ गई कि उन सभी को लूटने के लिए झांसा दे रही थी। इस जंगल में उसको पहली बार देखा, इसलिए सभी जानवर उसकी बातों में आ गए। जानवर बोलते हैं, महात्मा जी, अगर आप ऐसे कर सकती हैं, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। आप तो भगवान के ध्यान में ही हमेशा रहती हैं, आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। भगवान से कहिए कि जल्दी बारिश कराएं। ढोंगी लोमड़ी बोलती है कि इसके लिए तुम सबको चढ़ावा चढ़ाना होगा, तभी भगवान सुनेंगे। चढ़ावा की बात सुन करके सभी जानवर आपस में राय मशवरा किए और अगले ही दिन से दोस्तों प्लीज ढोंगी लोमड़ी के पास चढ़ावा चढ़ने लगा। धीरे धीरे उस लोमड़ी के पास अच्छा खासा अब उस लोमड़ी को बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा था। लोमड़ी बहुत खुश थी। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। अगले दिन सभी जानवर उस लोमड़ी के पास जाते हैं। महात्मा जी, आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। धैर्य रखो, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, अब जल्द ही बारिश होगी। लोमड़ी की बातें सुन करके सभी जानवर उन सभी को आश्वासन मिलता है कि चलो अब बारिश होगी। फिर सभी जानवर वापस जंगल में चले जाते हैं, लेकिन बंदर वहीं खड़ा रहा क्योंकि लोमड़ी की बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसे उस ढोंगी लोमड़ी पर शक हो रहा था। बंदर कहता है, बारिश तो अपने हिसाब से होती है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है?
कि यह ढोंगी लोमड़ी जिस हिसाब से बोल रही है, यह ढोंगी लोमड़ी कैसे करा सकती है बारिश। ऐसा सोच अपने साथी बंदर सभी को जा कर के बोलता है, लेकिन जानवर उस पर विश्वास नहीं करते। कहते तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है। सभी जानवरों की सहमति न होने के कारण बंदर अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह चला जाता है वापस और कुछ गलत करने से बचना चाहता था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ तो वह अपने साथियों से अलग नहीं होना चाहता था। और वह शांति से चला जाता है और समय का इंतजार करता है। और इधर सभी जानवर उस ढोंगी लोमड़ी के पास आते और चढ़ावा चढ़ा करके चले जाते। ऐसा करते करते एक हफ्ता और बीत जाता है, लेकिन बारिश होने का नामो निशान नहीं होता। अब धीरे धीरे उस लोमड़ी पर सभी जानवर को शक होने लगा। भाइयों, आज 16 दिन बीत चुके, लेकिन महात्मा जी अभी बारिश नहीं करा पाए। अब तो हमारे घरों के भी राशन खत्म होने लगे हैं, परंतु बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे तो पहले ही शक था कि महात्मा जी हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। हाँ भाइयों, सभी जानवर को महात्मा जी के पास चलना चाहिए, वह हमें धोखा दे रहे हैं। अब सभी जानवर को समझ में आ गया था कि वह लोमड़ी उन सबको धोखा दे रही है। सभी जानवर उस लोमड़ी के पास जाते हैं और लोमड़ी को ढूंढने लगे। कुछ ही देर बाद लोमड़ी अपनी पति से बात करते हुए दिखा। लोमड़ी, तुम कहते थे ना कि तुम किसी काम के नहीं। देखो, आज मैं बिना कुछ काम किए ही बैठे बैठाए ढेर सारा धन आ रहा है। अब हमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ऐसे ही अपना जीवन ऐसो आराम से गुजरता रहेगा। लोमड़ी को अपने पति से बात करते हुए सभी जानवर सुन लेते हैं। अब उन सभी जानवरों को उसकी असलियत पता चल गई। सभी जानवर एक साथ उसकी तरफ दौड़े। सभी जानवर को उसकी तरफ दौड़ते हुए देखा तो लोमड़ी भागने लगी। लोमड़ी समझ गई थी कि इन सबको पता चल चुका है, इसलिए जान बचा करके यहाँ से भाग लो अब। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सभी जानवर उन लोमड़ी और उसके लोमड़ा को पकड़ नहीं पाए और वह दोनों भाग निकले। थक कर सभी जानवर रुक गए। हमें ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हमने पहले ही ऐसे सोच विचार किया होता तो आज हम धोखा नहीं खाते। दोस्तों, वीडियो यही समाप्त होती है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी पर ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। कुछ सोच समझ कर ही विश्वास करना चाहिए।